कर्नाटक की सियासत में पावर शिफ्ट की प्रक्रिया अब बेहद तेज हो चुकी है। वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस आलाकमान नई सरकार के गठन और डीके शिव कुमार की कैबिनेट के चेहरों को अंतिम रूप देने में जुटा है। पार्टी इस बार केवल सामान्य फेरबदल के मूड में नहीं है, बल्कि एक ऐसा बड़ा राजनीतिक और सामाजिक प्रयोग करने जा रही है जो भविष्य की राह तय करेगा। दिल्ली में मुलाकातों का दौर जारी है और कांग्रेस संगठन से लेकर सरकार तक हर स्तर पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है ताकि कोई असंतोष ना उपजे। कर्नाटक में डीके राज की तैयारी, कैबिनेट में केरल मॉडल फॉर्मूला, 4 डिप्टी सीएम और युवाओं पर दांव। नई सरकार को लेकर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा 4 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले की है। कांग्रेस नेतृत्व राज्य के अलग अलग जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए ये बड़ा कदम उठा सकता है। माना जा रहा है कि दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और लिंगायत समुदाय से एक एक उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस रेस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और मौजूदा मंत्री प्रियांक खड़गे का नाम सबसे आगे चल रहा है। इस फार्मूले के जरिए कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। डिप्टी सीएम का फॉर्मूला, प्रियांक खड़गे रेस में आगे, जातीय समीकरण पर बड़ा दांव। इस पूरे सत्ता परिवर्तन के बीच उत्तर कर्नाटक और कद्दावर नेता सतीश जारकीहोली की ताकत तेजी से बढ़ती दिख रही है। जारकीहोली को कांग्रेस के सभी गुटों में एक स्वीकार्य चेहरा माना जाता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उन्हें या तो कोई बड़ा और अहम मंत्रालय सौंपा जा सकता है या फिर उन्हें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी केपीसीसी की कमान दी जा सकती है। और कर्नाटक में पार्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए आला कमान जारकीहोली पर बड़ा दांव खेलने की पूरी तैयारी में नजर आ रहा है। सतीश जारकीहोली का कद बड़ा, मिल सकती है केपीसीसी कमान। उत्तर कर्नाटक में मजबूत पकड़। दूसरी तरफ कैबिनेट में लिंगायत समुदाय को मजबूत हिस्सेदारी देने की मांग भी तेज हो गई है। वरिष्ठ नेता ईश्वर खांडे ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के पास 36 लिंगायत विधायक है, इसलिए उन्हें उप मुख्यमंत्री पद और कैबिनेट में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसके साथ ही निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के समर्थकों को भी साधने की चुनौती है। चर्चा है कि सिद्धारमैया के प्रभाव को देखते हुए उनके बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया को सरकार या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है ताकि पार्टी के भीतर किसी भी तरह की गुटबाजी को रोका जा सके। लिंगायत समुदाय की बड़ी मांग, ईश्वर खांडे ने खोला मोर्चा। यतीन्द्र सिद्धारमैया को बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस इस बार कर्नाटक में केरल मॉडल लागू करने जा रही है, जिसका सीधा मतलब है कि पुराने और कम प्रभाव वाले मंत्रियों की छुट्टी होना तय है। आलाकमान मौजूदा मंत्रियों के परफॉर्मेंस की कड़ी समीक्षा कर रहा है। जिनका जनसंपर्क कमजोर रहा है उन्हें संगठन या बोर्ड निगरानी में भेजकर नए और युवा चेहरे को कैबिनेट में एंट्री दी जाएगी। पार्टी की रणनीति साफ है कि भविष्य के लिए नेतृत्व की दूसरी पंक्ति को तैयार किया जाए। इस नई राजनीतिक ऊर्जा के साथ डीके शिव कुमार सोमवार तक मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कई मंत्रियों की होगी छुट्टी, युवाओं को मिलेगी कैबिनेट में जगह। सोमवार हो सकता है शपथ ग्रहण। कुल मिलाकर कर्नाटक में चल रहा ये घटनाक्रम सिर्फ एक मुख्यमंत्री बदलने का मामला नहीं, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी का सुदूर भविष्य को देखने वाला एक नया पावर स्ट्रक्चर है। सिद्धारमैया के अनुभव को साथ रखते हुए डीके शिव कुमार की आक्रामकता और युवाओं के जोश का एक नया कॉकटेल तैयार किया जा रहा है। विधायक दलों की बैठक में शिव कुमार को औपचारिक रूप से नेता चुना जा चुका है। अब देखना ये होगा कि ये नया राजनीतिक प्रयोग कर्नाटक की सत्ता में कांग्रेस को कितनी मजबूती दे पाता है।